Good morning, student. Today we are going to discuss a new chapter. That's name is thermodynamics. Okay, thermodynamics. इससे पहले बच्चों हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया था. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई आपको डाउट वाउट नहीं होगा. अगर स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर होगी, बट अगर फिर भी अगर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से. ठीक है, तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं थर्मोडायनामिक्स की, क्या होता है. पहले इसके डिफिनीसन के, इसके टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे. क्लियर है? देखो, थर्मोस बेसिकली क्या, थर्मोडायनामिक्स में देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मोस एंड डायनामिक्स. थर्मोस का मतलब बेसिकली होता है हीट. ठीक है, वो जानते हैं आप. डायनामिक का मतलब फ्लो, हीट या एनर्जी के फ्लो के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे. क्लियर है? वैसे बेसिकली अगर हम इसको बोलें तो हम इसको डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में. देखो, आप एक चीज और समझिए कि थर्मोडायनामिक्स आप क्लास 11th में पढ़ते हैं और क्लास 12th में आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं आप. ये जो थर्मोडायनामिक्स होता है ये आपको इतना बताता है कि ये कौन सा रिएक्शन फिजिबल, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, ये क्या बताता है, थर्मोडायनामिक्स बताता है. लेकिन कितने समय में होगा ये केमिकल काइनेटिक्स बताता है. जैसे आप समझिए कि अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोल से क्या बन रहा है, डायमंड बन रहा है. ठीक है, तो ये आपको थर्मोडायनामिक्स बताता है कि हाँ, कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड. रस्टिंग जो होती है वो आपको ये बता देता है, थर्मोडायनामिक्स बता देगा कि हाँ रस्टिंग हो जाएगी. लेकिन जो टाइम टेकिंग लगेगा, कितना समय लगेगा, ये थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता, ये बताता है केमिकल काइनेटिक्स. अगर हम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स को अगर हम डिफाइन करने जाए तो हम इसको बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ energy changes occurring during various physical and chemical process. It also deals with the feasibility of reaction. मैं बार बार स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसके पीछे बस एक ही लॉजिक है बेटा. मैं चेक कर रहा हूँ कि ताकि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ठीक है, खुद ही बना रहा हूँ, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ. आई होप जो भी कुछ इसमें आपको कमियाँ समझ में आती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें. तो ये हुई कुछ बात थर्मोडायनामिक्स के बारे में कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है. बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में. ठीक है, वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के बारे में. तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखनी पड़ती है. ठीक है, तो इसमें भी हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे. तो हम हेडिंग डालते हैं बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज्ड होते हैं. क्लियर? तो बेसिक टर्म्स में बेटा हम बात पहले करते हैं सिस्टम की. सिस्टम होता क्या है. ठीक है, देखो ये सिस्टम उसे कहते हैं यूनिवर्स का वो पार्ट जो जिसकी हम स्टडी करते हैं. जैसे मान लो अगर इस मार्कर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें यूनिवर्स में ही है. तो ये जो मार्कर है बेटा, ठीक है, ये जो मार्कर है ये हमारा क्या है, सिस्टम है. ठीक है, तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारे थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, थर्मोडायनामिक स्टडी के काम में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. जैसे अगर हम इस चौक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, चौक हमारा सिस्टम है. तो आप समझ गए, यानी जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसको हम थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम इसको PI लिख दे रहे हैं. थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन में जिसके बारे में हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं. क्लियर है? एक होता है सराउंडिंग. क्या होता है, सराउंडिंग होता है. सराउंडिंग किसे कहते हैं, सिस्टम के अलावा जो भी रेस्ट पार्ट बचता है उसी को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग. जैसे अगर हम इस मार्कर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मार्कर हमारा सिस्टम हो गया, और इस मार्कर के अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, सराउंडिंग हो जाएगी. क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. थर्ड चीज होता है बेटा हमारा यूनिवर्स.
क्या होता है? यूनिवर्स। जब आप सिस्टम एंड सराउंडिंग को जब आप मिला देते हैं, जब आप सिस्टम एंड सराउंडिंग को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। क्लियर है? शायद समझ में आ गया होगा। सिस्टम को कैसे बोलेंगे? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, उसको हम बोलेंगे सिस्टम। सराउंडिंग किसको बोलेंगे बेटा? द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। और बाकी यूनिवर्स क्या होगा बेटा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला देंगे तो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा। आई थिंक आपको ये 3 बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टर्म्स के बारे में बात करते हैं, बाउंड्री या वॉल्स। बाउंड्री या वॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बाउंड्री या वॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये फोर्थ हमारा क्राइटेरिया, सिस्टम जो हमारा, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, कोई भी चीज जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री या वॉल। जैसे मानो इस मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्कर को ऐसी चीज जो सराउंडिंग से अलग कर रही होगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री या वॉल्स बोलेंगे। अब आप समझिए, अभी आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, हम मार्कर के बारे में बात करें तो आपको ये समझ में नहीं आ रही सर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सिस्टम या बाउंड्री, यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आ रही है बात। आप समझिए थोड़ा, जैसे मान लो इस क्लासरूम में आपको पढ़ा रहे हैं, कमरे में आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो इस कमरे के बाहर, इस कमरे को जो बाहर ये लोगों से जो अलग कर रही होंगी, जो वॉल्स अलग कर रही होंगी, उनको हम बाउंड्री बोल सकते हैं। या अभी अब ठंडी का दिन है तो आप आग वाग जलाते होंगे, ठीक है, सपोज दैट आपने आग वाग जलाया, तो इससे जो हीट निकलती है बेटा, क्या ये हर जगह फैलती है? कुछ सर्टेन डिस्टेंस ही कवर करेंगे ना, मान लो इतना दूर कवर की, इसके बाद क्या ये इसका हीट का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि बाउंड्री जो होता है वो रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। बाउंड्री होता क्या है? बाउंड्री वो होता है जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर। और बाउंड्री कैसी हो सकती है? इमेजिनरी हो सकती है या रियल हो सकती है। जैसे आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, उसके बाहर जो लोग प्रेजेंट होंगे, जो लोग होंगे, उससे कौन अलग कर रहा है आपको? आपकी दीवारें अलग कर रही हैं, यानी वो क्या है? बाउंड्री हमारी कैसी है वहाँ पे? रियल है। अब बाउंड्री हमारी कैसी हो सकती है? इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी समझिए कैसे हो सकती है? आपने आग जलाया, आग की हीट क्या, मान लो अभी एक जगह जहाँ बैठे हो आप, वहाँ पे आग जलाए हो, ठीक है, क्या उसकी हीट, या हीटर जलाए हो, क्या उसकी हीट हर जगह फैल रही होगी? पूरे कमरे के बाहर 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर फैल रहा होगा? नहीं फैल रहा होगा ना, एक सर्टेन डिस्टेंस को ही वो कवर कर रहा होगा। यानी यहाँ पे बाउंड्री कैसी है? इमेजिनरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक और समझिए, बाउंड्री कैसी हो सकती है? बाउंड्री रिजिड या नॉन रिजिड हो सकती है। बाउंड्री कैसी हो सकती है? रिजिड और नॉन रिजिड हो सकती है। रिजिड हो सकती है और ये नॉन रिजिड हो सकती है। समझिए बात को, रिजिड होगा या नॉन रिजिड होगा। जैसे आपने एक सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर में आपने क्या किया हुआ है? गैस को फिल कर दिया। अगर ये पिस्टन मूवेबल नहीं है, ये पिस्टन फिक्स है, तो बाउंड्री हमारी क्या है? रिजिड है। अगर ये पिस्टन, अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, इधर की तरफ कंप्रेस कर दें, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी ये मूवेबल है, नॉन रिजिड है, यानी इसको एक्सपेंड कर दें। तो एक चीज समझिएगा कि अगर हमारा बाउंड्री अगर रिजिड है इस केस में, तो वॉल्यूम क्या है? हमारा फिक्स है। भाई अगर 5 लीटर का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर है, 5 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 5 लीटर होगा। अगर ये नॉन रिजिड होगा तो क्या होगा? इसको आप कंप्रेस कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या इसको एक्सपेंड कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी बाउंड्री हमारी कैसी हो सकती है बेटा? रिजिड और नॉन रिजिड हो सकती है। तीसरी बात समझिए बाउंड्री के बारे में, बाउंड्री हमारी हो सकती है बेटा एडियाबेटिक
और क्या हो सकती है, डायाथर्मिक। कैसी हो सकती है, एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। एडियाबेटिक का मतलब ये होता है बेटा कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, और डायाथर्मिक को बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम की। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 तरह के सिस्टम के टाइप्स होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3 होते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है, सेकंड होता है क्लोज, थर्ड होता है आइसोलेटेड। ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जैसे आप समझिए, एग्जांपल से पहले समझते हैं। ये आप क्या लिए हो, वाटर लिए हो बीकर में, आप इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। एक दूसरा बीकर लिए हो, आप यहाँ भी वाटर को हीट कर रहे हो। ये वाला जो बीकर है वो ओपन है, जबकि इसको आपने क्या किया, वो ढका हुआ है, लीड लगाया हुआ है, इस पे इसको आपने कवर किया हुआ। तो ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा जहां पे एनर्जी और मैटर ई एंड एम बोथ ट्रांसफर हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। जहां पे एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे आप देखो यहां से क्या कर रहे हो, यहां से आप हीट दे रहे हो। अच्छा एक बात और, आप ये बताइए एनर्जी के ट्रांसफर के कितने मोड होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर के कितने मोड होते हैं, सोचिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं। एनर्जी ट्रांसफर के बेटा 2 मोड होते हैं, एक होता है हीट और एक होता है वर्क। अब थोड़ा सा फिजिक्स लगाइएगा, समझिएगा। हीट तो आप समझ ही रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। वर्क थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपको मिल जाएगा वर्क के द्वारा भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखो हीट दे रहे हैं, हीट के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब एक बात बताओ, ये इसका लीड ओपन है, खुला हुआ है, इसमें कोई कवर नहीं है, तो यहाँ से हो सकता है ये वाटर वेपर करके आगे चला जाए, मैटर कम हो गया ना। बात समझ में आ रही है। तो क्या हुआ, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। बात नंबर 1, ये तो फिनिश। अब ये क्लोज सिस्टम है बेटा, क्लोज सिस्टम में हम इसको हीट दे रहे हैं तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, ठीक। लेकिन अब आप ये बताओ, जो वाटर वेपर बॉयल करके जो इवोपरेट होगा वो क्या बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वो यहीं पे टकरा के क्या होगा, फिर आ जाएगा। तो क्या मैटर ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ। तो यानी ऐसा सिस्टम जहां पे एनर्जी केवल ट्रांसफर हो पाए, मैटर ट्रांसफर ना हो पाए, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मींस बेटा जहां पे ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो पाए ना तो मैटर ट्रांसफर हो पाए। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा यूनिवर्स, परफेक्ट एग्जांपल है ये। बाकी का वो बॉटल आता है आजकल जिसमें आप पानी गर्म करके रख दो, फिर उस पर हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो पहले मैं यूनिवर्स समझा देता हूँ, फिर वो बॉटल के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे यूनिवर्स क्या बेटा, हमारा परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। आप इमेजिन करके देखो, क्या यूनिवर्स के बाहर कुछ है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अलग की बात है। तो यूनिवर्स जो भी मैटर है, जो भी एनर्जी है, वो न तो एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी न तो यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं। वैसे अगर हम सिंपल बोले तो ये जो आप आजकल जो नए बॉटल आते हैं, जैसे आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क आते हैं जिसमें आप पानी गर्म करके रख दो तो उसमें क्या होता है, वाटर गर्म ही रहता है, ठीक है। और उसमें आप उसका कैप बंद किए हो तो न तो एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है न तो मैटर ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन आप इसके लिए ये मत कहना ना सर 10 दिन के लिए रख दे तो ठंडा हो जाएगा, तब क्या करेंगे, एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही गया ना, 10 दिन के लिए आप रख दो। चाहे कोई भी फ्लास्क हो, बैटर चलो नहीं ट्रांसफर हुआ लेकिन एनर्जी तो कम हो गई। हीट जो था पहले मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर वार्म करके रखा हुआ था, बॉयल करके रखा हुआ था, अब वो क्या हुआ कि कम हो जाए, 0 पे आ जाएगा। तो वो हम सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हैं, सर्टेन फ्रेम ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है क्लोज सिस्टम, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, अगर जो भी आपको थोड़े देखने उखने में प्रॉब्लम होगी आप बता देंगे, वैसे आप नोट्स बना लेंगे कि मैंने इतना आसानी से आपको बताया कि ये चीज़ें आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।